आज के इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं कुकी पार्सर और कोर्स के बारे में। कोर्स मतलब मेरा कोर्स नहीं, CORS कोर्स जिसे कहते हैं, उसके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। उससे पहले कि ये बताता चलूँ कि ये हमारी फ्लटर एंड फुल स्टैक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की सीरीज चल रही है। अगर आपको बैकएंड सीखना है तो भी ये प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो। बस एक दफ़ा प्लेलिस्ट की तरफ अपनी एक नज़र डाल लेना कि भैया ने क्या क्या पढ़ा रखा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पिछली वीडियो में हमने मिडलवेयर अंडरस्टैंड कर लिया था। इससे पहले कि हम मिडलवेयर को कोड करें, हमें ये अंडरस्टैंड करना लाजमी है कि कुकी पार्सर क्या चीज़ है और CROS क्या चीज़ है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उससे पहले आपके लिए एक टास्क है, आपने क्या करना है, इस बार मेरी बातों को इग्नोर नहीं करना, आपको जाके ये वाला डॉक्यूमेंटेशन के गो थ्रू करना है, क्योंकि अगले वीडियो में मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ और आपको समझाऊंगा भी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इग्नोर करके सीधा टॉपिक जंप करूँगा। बस आपको क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा बहुत ओवरव्यू देखना पड़ेगा ताकि आपको और ज़्यादा मैच हो। वाइब आती है, वाइब है, वो वाला सीन हो। तो इसीलिए बस ये फाइल मैंने ओपन की यहाँ पर। तो लेट्स गो बैक टू आवर फाइल। और हमारा स्टेटस क्या है, अभी हमने अभी तक क्या क्या है, हमारा प्रोग्रेस क्या है, हमने क्या किया था, यूज़र स्कीमा में बनाया था, इस पासवर्ड करेक्ट हैशिंग किया था पासवर्ड को, और हमने टोकन्स वगैरह जनरेट किया था। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कुकीज़ क्या बला है। ठीक है, तो उससे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन ग्रेड में एक रूल रहता है कि हर चीज़ क्लीन और क्रिस्टल क्लियर हो। अभी app.js यानी कि ऐप को यूज़ करते हुए हम थोड़े बहुत लाइंस लिखेंगे, वो लाइंस बहुत मैटर करते हैं हमारे बैकएंड यानी कि सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को क्लीन रखने के लिए app.js को अलग फाइल में लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, SRC के अंदर एक और फाइल बना रहा हूँ जो कि हमारा app.js। ठीक है, app.js में हम पूरा एक्सप्रेस का जो भी कोड है वो सारा इधर लिखेंगे। ठीक है, तो एक्सप्रेस को मैं इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। और जो इंपोर्ट स्टेटमेंट हमने एक्सप्रेस के लिए लगाया हुआ था, ये वाली चीज़, इसको भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि मैं बहुत लेज़ी हूँ, मुझे ये सारी काम करने अच्छे लगते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये ऐप जो है, मतलब ये ऐप को हमें एक्सपोर्ट करना लाजमी है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये वाले ऐप हम पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं। तो बहुत ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है चीज़ करने के लिए। तो मैं फटाक से क्या करता हूँ, अभी एक्सपोर्ट कर लेता हूँ ऐप को, एक्सपोर्ट, और सिंपली ये वाला ऐप ऑल सेट, ये मैंने इसको एक्सपोर्ट कर लिया, दैट इज़ इट। वापस से मैं index.js में आता हूँ और ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ यहाँ से, जो भी मैंने ऐप यूज़ किया हो, और इसके साथ साथ ये वाली चीज़ भी। और इसके बाद मुझे सिंपली इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और आई बटन आ जा, नहीं ये फ्लटर नहीं है हुसैन, इट्स नोट JS, और इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट ऐप। ये क्या हो रहा है कीबोर्ड को मेरे, ./app.js। फाइन फाइन फाइन, एक बार सर्वर रन करके देख लेते हैं, npm run dev सर्वर रन करके देखते हैं कि कहीं कोई एरर तो नहीं है। ऑल राइट, तो ये चीज़ हमें आ चुकी है। तो रीज़न क्या है अभी इस चीज़ को सेपरेट करने का, रीज़न ये है कि हमें app.js में काफ़ी सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ेगी। एक तो हमें राउटिंग वगैरह app.js में हैंडल करना पड़ेगा, और जो कुछ भी हमें URL के रिलेटेड चीज़ें लिखनी है और सर्वर के रिलेटेड चीज़ें लिखनी है, वो सारी चीज़ें हमें एक्सप्रेस से हैंडल करनी पड़ेगी, क्योंकि हम एक्सप्रेस.js यूज़ कर लेना। तो इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें सेपरेट रखना, तो कोड ज़्यादा क्लीन रहेगा। जैसे जैसे हम बैकएंड में और ज़्यादा डेप्थ जाएंगे, तब तब आपको पता चलेगा कि भैया ने सेपरेट क्यों लिखा था। तो पहली बात तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कुकी पार्सर। अब एक्चुअल पॉइंट पर आते हैं कि कुकी पार्सर क्या चीज़ है। देखो, लेट्स अज्यूम कि आप अमेजोन में शॉपिंग करने के लिए गए हो और आप क्या कर रहे हो, लॉग इन कर रहे हो डेस्कटॉप के अंदर। ठीक है, डेस्कटॉप में अंदर आपको 3D व्यू में देखना है प्रोडक्ट्स वगैरह। तो डेस्कटॉप में आप लॉग इन कर रहे हो, तो पहले आपने लॉग इन किया क्रोम के अंदर, तो फिर नेक्स्ट डे जब आप ओपन करते हो या फिर 2 दिन बाद जब ओपन करते हो, तो आप ये पाते हो अपने को लॉग आउट हो चुके होते हो। फिर से आपको लॉग इन करके देखना पड़ेगा कि आपने क्या क्या कार्ट में प्रोडक्ट्स डाले थे। ठीक है, तो ये जो सेशन था कि आपने आज लॉगिन किया था, तो ये XYZ टाइम पीरियड के बाद लॉग आउट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती है, ये होती हैं हमारी कुकीज़ के ज़रिए से। हर एक वेब ब्राउज़र क्या करता है, पर्टिकुलर यूज़र को क्या करता है, कुकीज़ नाम की एक फ़ाइल बना लेता है। वहाँ पर क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें सेव करता है जो भी वेब सर्वर की तरफ से आती है। ठीक है, जो भी सर्वर की तरफ से चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें उधर सेव होती है। जैसे कि हमने सर्वर की तरफ से क्या दे रहे हैं, हम हमारा app.js मॉडल्स का है, यूज़र मॉडल। हम सर्वर की तरफ से क्या दे रहे हैं,
एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन दे रहे हैं, तो ये दोनों किधर जाएंगे, हमारे कुकीज़ में जाएंगी। ये सारी चीज़ें किधर रहेंगी, कुकीज़ में रहेंगी। जब सर्वर क्रॉस वेरीफाई करेगा कि ये यूज़र पहले था या नहीं, वो क्या देखेगा, कुकीज़ को देखेगा। जब भी आप लॉगिन करोगे किस तरीके से जाओगे, कुकीज़ के जरिए से। तो ये सारी चीज़ें कुकीज़ के अंदर आती है। तो अभी कुकीज़ को कैसे हैंडल करें सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले तो जो भी कुकीज़ वेब ब्राउज़र से सर्वर को आती है, तो हम उसे पढ़ना पड़ेगा एक्चुअली। तो पढ़ने लायक बनाना पड़ेगा हमारे सर्वर को, वो कुकीज़ पढ़ने लायक बनाना पड़ेगा। पढ़ने लायक कैसे बनाए, सिंपली उसको पार्स करके। भैया ये पार्सिंग का लॉजिक बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, तो हमें हर बार ये लॉजिक लिखना पड़ेगा, मैं कहूँगा नहीं। हमारे नोट जेएस के अंदर एक लाइब्रेरी आती है जिसका नाम है कुकी पार्सर npm आ गया सजेशन में। ये वाली लाइब्रेरी हमारी क्या करेगी, पूरा काम हैंडल कर लेगी। ये सिंपली क्या करेगी, कुकीज़ को हमारे ब्राउज़र को पढ़ने की लायक बनाएगी। इनफैक्ट उसको एक जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगी रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ से। जब भी हम नेक्स्ट उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे यूज़र को, तब क्या करेंगे, हम रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ के जरिए से देखेंगे, ठीक है। तो इनफैक्ट अगर आप फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर एक कुकीज़ की एक एक्सटेंशन आती है। वो कुकीज़ की एक्सटेंशन से आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि ये वाली वेब ब्राउज़र यानी कि ये वाली वेबसाइट कौन से कुकीज़ हैंडल करती है। इनफैक्ट वो कुकीज़ को भी आप देख सकोगे, पढ़ सकोगे। तो आई वॉन्ट शो दैट इन दिस वीडियो, आई वॉन्ट यू टू डू इट प्रैक्टिकली। सो लेट्स गो अहेड एंड इंस्टॉल इट। npm इंस्टॉल कुकी पार्सर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं, एंटर। कुकी पार्सर हमारा इंस्टॉल हो रहा है और हाथों हाथ हम इसको इम्पोर्ट भी कर लेते हैं। इम्पोर्ट कुकी पार्सर फ्रॉम कुकी पार्सर, फाइन। ये हमारा कुकी पार्सर इंस्टॉल हो गया। कोर्स क्या है, कोर्स का फुल फॉर्म है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग क्या है भैया, पहले तो मैं उसका फुल फॉर्म लिख लेता हूँ ताकि आपको भी हेल्प हो जाए। अभी देखो सर्वर हमारा एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे चल रहा होता है, 192.168.19.32 ऐसे सब कुछ XYZ आईपी एड्रेस पे चल रहा होता है। और इस आईपी एड्रेस को एक पर्टिकुलर यूआरएल में एक्सेस करवा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारी वेबसाइट है hnqcybersec.com, ठीक है। HNK cybersec.com ये हमारी वेबसाइट है। और मैं चाहता हूं कि हमारा जो सर्वर जो हमने बनाया हुआ है, मैं चाहता हूं कि वो सर्वर सिर्फ ये वाली वेबसाइट ही, ये वाला फ्रंट एंड ही कर सके। तो हमारा फ्रंट एंड इधर चल रहा है, HTTPS भी लिख लेता हूं। हमारा सर्वर जो है, हमारा फ्रंट एंड इधर है, ठीक है। अभी एप्लीकेशन का थोड़ा साइड में रखते हैं। हमारा फ्रंट एंड यहाँ पर है, वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। हमारा फ्रंट एंड यहाँ पर है और हमारा बैक एंड यहाँ पर है, ठीक है। देखो अभी इस चीज़ को समझो, क्रॉस ओरिजिन के लिए ये वाली चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग क्या कहता है, देखो हमारा फ्रंट एंड यहाँ पर है और हमारा बैक एंड यहाँ पर है, ठीक है। अगर ये वाली यूआरएल मुझे पता चल जाए, ठीक है, अगर ये वाली यूआरएल किसी थर्ड पर्सन को या फिर किसी हैकर को पता चल जाए तो ये इजीली एक्सेस कर सकता है सर्वर को। तो मैं चाहता हूं कि ये वाली यूआरएल जो है, ये मतलब ये वाला सर्वर को जो है सिर्फ और सिर्फ ये वाला फ्रंट एंड ही एक्सेस कर सके, इसके अलावा कोई और नहीं। ये चीज़ को हैंडल करने के लिए हमारे पास आती है कोर्स। और ये हम किसके जरिए से हैंडल करते हैं, ऑब्वियसली इसकी एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी आती है npm में, और उसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। उसका नाम है कोर्स, CORS, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, जिसका फुल फॉर्म होता है। सर्च कर लेते हैं अभी इसको, ये आ गई एग्जैक्ट मैच, दैट्स इट। अभी इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इसका इंस्टॉल यूसेज भी बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आप मेरा वाला आपको मैं सिंटैक्स दिखा दूंगा कि क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लो क्रॉस ओरिजिन, ये सारी चीज़ों को आप इग्नोर करो, आप सिर्फ ये चीज़ देखो, ओरिजिन क्या है हमारा इधर है, और उसके बाद हमारे ऑप्शन स्टेटस 200, मतलब ये है। तो हम इसको सारा चीज़ मतलब बैक एंड एक्सेस देंगे कि वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट मतलब API रिक्वेस्ट कर सके, यूज़र को बना सके, यूज़र को डिलीट कर सके, यूज़र को अपडेट कर सके, ठीक है। अभी हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, फाइन।
आई होप आपको क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग के बारे में अंडरस्टैंड हो गया होगा। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है इवन वेबसाइट की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेबसाइट का बैकएंड जो है या फिर मोबाइल एप्लीकेशन का बैकएंड बहुत सिक्योर रहना चाहिए, क्योंकि एक कंपनी को हैक करने के लिए हैकर्स पहले वेबसाइट या फिर उनके सर्वर को हैक करते हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली वो कंपनी को ही हैक करें एट द एंड। सो इसीलिए क्या करते हैं, ये वाली कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होती है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, जहां पर आप क्या करते हो, इस सर्वर को ये पर्टिकुलर फ्रंट एंड ही एक्सेस कर पाए, इस तरीके से उसको सेट करते हो। तो आइए अभी भैया, आप क्या इस वीडियो में आप अपने वेबसाइट का रेफरेंस दोगे? मैं कहूँगा ना। अभी भाई आप सोचोगे कि हम तो लर्नर्स हैं, हम कैसे प्रैक्टिस करें इस चीज़ को? सिंपली आप क्या कर दो, क्रॉस ओरिजिन को यूज़ करना सीख लो स्टार लगाते हुए। स्टार का मतलब क्या होता है कि एनीवन कैन एक्सेस, कोई भी आके इसको एक्सेस कर सकता है। हालांकि ये गलत बात है, नहीं सही सही तरीका नहीं है ये, लेकिन हम सीख रहे हैं, सीखने में क्या हर्ज है, ठीक है? तो वी कैन गो फॉर इट, ठीक है? सो लेट्स गो एंड यूज इट ओवर हियर। कोर्स को यूज करना बहुत आसानी से, बेसिकली हमें कोर्स को हमारे ऐप के अंदर इंट्रोड्यूस करना है, तो हम बोलेंगे हमारे एक्सप्रेस को ऐप डॉट यूज, देखो भैया इस चीज़ को यूज़ कर लो। क्या है वो? हमारी कोर्स को, ठीक है? हमें क्या बेसिकली यहाँ पर जो कुछ भी हमारे रिक्वेस्ट वगैरह हैंडल करनी है वो ऐप डॉट यूज के अंदर हैंडल करनी पड़ेगी। तो मैं क्या बोलूँगा, कोर्स सजेशन में क्यों नहीं आ रहा है? रीज़न क्या है कि तुमने इंपोर्ट नहीं किया। इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम CORS कोर्स, फाइन। अब आ जाएगा सजेशन में, कोर्स आ गया। अब इसको पर्टिकुलर हमें ऑप्शंस देने पड़ेंगे। ऑप्शंस हम देंगे एज यूजुअल जेसन फॉर्मेट में, ठीक है? यानी कि ऑब्जेक्ट्स, कीज एंड ऑब्जेक्ट्स। तो हमें ऑप्शंस देने के लिए देखो, पहले ओरिजिन क्या रहेगी, किधर से हमारे रिक्वेस्ट आए, ठीक है? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो HNK cybersec.com, जो कि हमारी वेबसाइट है, जो कि हमने हाल ही में बनाई हुई है। और उसके बाद यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप क्रेडेंशियल्स दे सकते हो कि हमने इसको क्या क्या क्रेडेंशियल्स देने हैं। हम इसको दे देंगे ट्रू, क्योंकि क्रेडेंशियल्स देंगे तभी ना वो सर्वर को एक्सेस करके डेटा वगैरह मतलब डेटा वगैरह एक्सेस कर पाएगा और डेटा को इवन इनपुट भी कर पाएगा। तो अभी यहाँ पर हार्ड कोड करना क्या ये सही प्रैक्टिस है? मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि हम अच्छे प्रोफेशनल डेवलपर बन रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ करनी नहीं पड़ेगी। तो इसको हर बार की तरह प्रोसेस डॉट env डॉट इसको बोल देते हैं CORS कोर्स अंडरस्कोर ओरिजिन, फाइन। अभी क्या करते हैं, ये वाली वेरिएबल बना लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और मैं env सैम्पल में जाता हूँ, जो कि मैंने आपको दिया हुआ है यहाँ पर। और इसको क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों को थोड़ा स्पेस दे लेते हैं, ताकि चीज़ें अच्छी रहे, दिखने में अच्छा हो, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। कोर्स ओरिजिन इज इक्वल टू, अभी तो आप स्टार दे दो यहाँ पर। जब अगर आप पर्टिकुलरली कहीं पर डिप्लॉय कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपना फ्रंट एंड का URL यहाँ पर दे सकते हो। अभी मैंने अपने env फाइल में भी डाल दिया ये सारी चीज़, तो हमें ये यहाँ पर एक्सेस इसका मिल जाएगा। ऑल सेट। क्या आपको ये कोर्स का अंडरस्टैंड हो गया? कोर्स का अंडरस्टैंड हो गया, ग्रेट। अभी क्या करते हैं, हम इसको ही नहीं चलाता हूँ, फाइन। आई होप आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा कि कुकी पार्सर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, उसके साथ साथ कोर्स का माना क्या है। अगर आपको कुकी पार्सर या कोर्स के रिलेटेड और कुछ डाउट्स आते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिप्लाई देंगे। अगर क्वेरी बड़ी रही और डिटेल में एक्सप्लेन करना हो, तो हम अगली वीडियो में उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे। तो टिल देन क्या करना है, कीप लर्निंग एंड कीप स्प्रेडिंग अप योरसेल्फ। ओके बाय।